नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रंग गोरा करने पे कोई वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रंग गोरा करना। रंग गोरा किया जा सकता है या नहीं। ये जो रंग है हमारा, जो हमारी स्किन का कलर है, ये हमारी प्रकृति डिसाइड करती है। प्रकृति क्या होता है? जिन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे 3 प्रकृतियां बनती हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो वात वाले लोग होते हैं, जिनकी प्रकृति वात होती है, वो लोग डार्क या सांवले कलर के होते हैं। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं मीडियम कलर के, और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो बिल्कुल फेयर कलर के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रकृतियों को क्या चेंज किया जा सकता है शरीर में? क्या हम अपने शरीर की प्रकृति को चेंज करके अपने कलर में चेंज ला सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रंग ऊपर नीचे हो सकता है। आप बोलोगे ऊपर तो सभी जाते हैं, नीचे कौन चाहता है? नहीं, नीचे भी बहुत लोग चाहते हैं। आपने देखा होगा फॉरेनर जो होते हैं वो सन बाथ लेते हैं, वो धूप में पड़े रहते हैं घंटों घंटों कि हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाए। तो क्या हम अपने शरीर की वात प्रकृति को कंट्रोल करके या किसी तरह से उसे चेंज करके अपने रंग को गोरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा। आपका जो स्किन का कलर है वो 2-3 शेड कम होगा, आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपकी स्किन पहले से ज्यादा फेयर दिखेगी अगर आप अपने शरीर के अंदर वात को दबाकर, वात का शमन करके जो अपने शरीर की कफ प्रकृति है उसको एनहेंस करोगे। तो शरीर में वात और ज्यादा ना बढ़ने पाए, इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वात बढ़ता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर से, बहुत ज्यादा ठंडे में रहना, जैसे कि एसी चला के रहना, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा खाना पीना, या बहुत गर्मी में रहना, धूप में खुले में घूमते रहना। तो इन दोनों ही कंडीशन से बचना है। दूसरा एक और रीजन होता है स्ट्रेस। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, वो पहले बहुत गोरे या साफ रंग के थे, लेकिन जैसे 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 उनकी उम्र बढ़ती गई वो लोग काले या डार्क कलर के होते चले गए। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उन्होंने स्ट्रेस लिया, तनाव में रहे, और अंदर 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 उनके जो वात है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है और उसने उनके कलर को डार्क कर दिया है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस से आप बचोगे। तीसरा, क्योंकि ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी रंग गोरा करने के लिए, ये लड़कों ने ही बोला था। तो अब लड़के ज्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग सबसे बड़ा रीजन है हमारे शरीर के अंदर वात के बढ़ने का। आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ेंगे। चौथा, खाने में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वात को बढ़ाने वाली होती हैं, जैसे उड़द की दाल, राजमा, ये जो भी हैवी हैवी चीजें या जो रूखी सूखी चीजें होती हैं खाने में, वो जाकर शरीर के अंदर वात को बढ़ा देती है। तो हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना है। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दिन और रात है वो डिवाइडेड है इन्हीं प्रकृतियों में, वात, पित्त और कफ। जो कफ है वो मॉर्निंग का समय होता है, और जो बीच का दोपहर का समय होता है वो होता है पित्त का, और जो शाम से लेके पूरी रात होती है वो होता है वात का। तो वात का जब समय होता है उस वक्त हम सोने में ज्यादा बिताए, क्योंकि प्रकृति ने रात को सोने के लिए ही बनाया है। आजकल बच्चे या जो बड़े हैं, बड़ों में भी आदत हो गई है, पूरा पूरा रात भर जगते रहते हैं, जाके वो 12 बजे के बाद ही वो सो पाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? आंखों के चारों तरफ को काले घेरे, स्किन पे दाग धब्बे, कालापन आ जाता है। वो वात के बढ़ने से ही होता है। जब वात का टाइम हो तो हमें वो टाइम सोने में बिताना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप को हील और रिपेयर कर सके उस टाइम पे। ये चीजें वो थी जो आपको लाइफ स्टाइल में ध्यान रखनी है। अब करेंगे हम खाने की बात कि हमें अपने डाइट में क्या शामिल करना है। हमें अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करनी पड़ेगी, जिससे कि जो गोरापन है, जो रंगत का निखार है, वो अंदर से आए। क्योंकि बाहर से आप कितने भी लिपापोती कर लो, किसी भी ब्रांड की आप फेयरनेस क्रीम यूज कर करके कितने भी साल बिता दो, आपकी स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरा देर को आपने लगाया, थोड़ी देर के लिए चमक दमक दिखी, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात।
अगर आप उनको लगाना छोड़ देते हैं तो तब आपको पता चलता है कि आपकी स्किन की क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आपकी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। गोरा होना तो बहुत दूर की बात है, जो उनका अपना नॉर्मल कलर था उससे भी बहुत ज्यादा उनकी स्किन का टेक्सचर खराब हो चुका होता है। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। अपनी डाइट में हम क्या शामिल करें? नंबर 1, आंवला। जब सीजन का आंवला आ रहा हो तो हमें कच्चा खाना चाहिए। हम 2 आंवले तो कम से कम खाएं ही खाएं। कद्दूकस करके उसमें शहद मिक्स करके खाएं या अचार खाएं या जैसे मर्जी खाएं, आंवला हमें जरूर शामिल करना है। आपको अगर खट्टा अच्छा नहीं लगता, आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। 2 आंवले के मुरब्बे आपको रोज खाने हैं। अगर आप मुरब्बा भी नहीं खाना चाहते, फिर आपको पाउडर या जो इसका रस आता है वो लेना है। पाउडर लेंगे तो आप 1 चम्मच लेंगे सुबह सुबह शहद में मिला के, बिल्कुल खाली पेट। और अगर आप रस लेते हैं आंवले का रस, वो भी आपको सुबह खाली पेट ही लेना है। दूसरा जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना है वो शामिल करना है दूध। रात को सोते वक्त जब आप दूध पियोगे उससे, क्योंकि जो रात का टाइम है उस टाइम वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, बाहर प्रकृति में भी और हमारे शरीर के अंदर भी। तो जिस वक्त वात बढ़ा हुआ है उस वक्त अगर हम कफ बढ़ाने वाली चीज ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वायु का शमन होता है। कफ को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है दूध। जब हम दूध पिएंगे तो खाली दूध ना पिए, इसके अंदर हमें एक छोटी इलायची उबालनी है, साथ के साथ आपको हल्दी उबालनी है। इसमें जिस वक्त आपका दूध बॉईल हो रहा हो उस वक्त उसमें हल्दी डाल देनी है। अगर गर्मियां हैं तो 2 पिंच डाल सकते हैं, अगर सर्दियां हैं तो आधा या 1/4 चम्मच आप डाल के दूध उबाल लीजिए और उसके बाद उसे देसी खांड या शक्कर मिला के पीना है। चीनी बिल्कुल आपको यूज नहीं करनी है। अगर आप सर्दियों में ये दूध पीते हैं तो आप जिस वक्त ये दूध उबाल लोगे जिसमें इलायची और हल्दी होगी, जब उसे आप गिलास में डालोगे पीने के लिए, उसमें 5 केसर की पंखुड़ियां, बिल्कुल शुद्ध केसर, 5 पंखुड़ियां डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद उस दूध को पियो और वो पंखुड़ियां भी चबा चबा के खाओ। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं जो कि आपका कलर निखारने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। ये रही खाने पीने की बात, आंवला और हल्दी वाला दूध। अब आती है बात लगाने की कि हम स्किन के ऊपर क्या लगाएं। तो एक तो धूप में बिल्कुल ना निकलो। अगर आपको धूप में निकलना भी पड़ रहा है तो आप अपनी बॉडी पे एलोवेरा की जो जेल होती है, या तो मार्केट से बनी हुई किसी बहुत अच्छी कंपनी की, या फिर जो ताजा एलोवेरा है उस एलोवेरा की पत्ती को आप ग्राइंड कर लीजिए, छान लीजिए और उसका जो रस है वो अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे मल के उसके बाद निकलिए। जब वो आप उसे मल लेते हैं थोड़ा सूख जाएगा, उसको अंदर रब नहीं करना आपको कि बहुत रगड़ रगड़ के उसको स्किन के अंदर घुसा लेना है। आप उसको लगाओ और उसको छोड़ दो, सूखने दो, और जब वो सूख जाए तब आपको घर से बाहर निकलना है। जो भी सनस्क्रीन होती हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो सारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी इसके लिए। एलोवेरा से बढ़ के कोई सनस्क्रीन है ही नहीं। दूसरा, नहाने से पहले हमें जो फेस वॉश करना है या अपनी बॉडी को वॉश करना है, साबुन बिल्कुल यूज नहीं करनी है। साबुन के बदले हमें मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख लेना है। आप किसी छोटी सी डब्बी में या किसी बॉटल में, चौड़े मुंह वाली बॉटल में, आप जो मुल्तानी आती है आजकल मार्केट में, या तो पाउडर वाली ले लेना, शुद्ध मुल्तानी लेना जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ना मिला हो, उसके अंदर गुलाब जल डाल के रख दो। ये जो मुल्तानी मिट्टी आप गुलाब जल में भिगो के रखेंगे, इसको या तो नहाने से 10 मिनट पहले आपको पैक की तरह अपने फेस, गर्दन, हाथों और पूरी बॉडी पे लगा के छोड़ दो और बाद में इसको रब करके आराम से अपना नहा लो। या फिर आप जैसे साबुन यूज करते हैं, पानी डाला और जिस तरह से अपने साबुन मलते हैं, लिया और अपनी बॉडी पे साबुन की तरह इसको मला और फिर एक बार और 5 मिनट के लिए अपनी बॉडी को और चेहरे को रब किया, इसके बाद आप इसको धो लो। ये बहुत ही कारगर उपाय है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी स्किन का टोन निखरने लगा है, आपका रंग गोरा होने लगा है। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं वो ये है, जो बाजार में इमली आती है जिसकी मीठी चटनी बनाई जाती है,
वो इमली लो, आप उसे रात को भिगो दो और उसका पल्प निकाल लो, उसको छान लो, और जो वो इमली का छना हुआ पल्प है, गुदा है, उसको आप किसी बॉटल में भर के रख लो फ्रिज में। और जब भी आपको नहाना हो उसमें से आपको 1-2 चम्मच पहले ही अलग निकाल लो टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। और जब आप नहाओ उसको अपने पूरे शरीर पे मल लो, और उसको मलने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो। 5-10 मिनट के बाद आप पूरी बॉडी को रब करो और उसके बाद आप नहाओ। अगर आप ये रेगुलर करते हो, आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि आपकी स्किन का कलर निखरने लगा। जो पुरानी टैनिंग होगी या जो पुराने दाग धब्बे होंगे वो भी स्किन से निकल जाएंगे और आपकी स्किन निखरती चली जाएगी और आपकी स्किन पे चमक बढ़ेगी। तीसरा एक और उपाय है कि जब भी आप नहाने जाओ शावर मत लेना, आपको बाल्टी में पानी भर के नहाना है। या फिर जिनको बहुत सारे पानी से नहाने की आदत होती है कि 4-5 बाल्टी में नहाना है, तो जो आपकी आखिरी वाली बाल्टी होगी उसमें 2 नींबू निचोड़ लो और सबसे आखिर में आपको वही अपनी बॉडी पे डालना है। अगर आप ये हमेशा लगातार कंटिन्यूस करते हैं, धीरे 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 आपकी स्किन में चमक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी स्किन का कलर गोरा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है गोरा रंग पाना भी। पहले मैं भी बहुत सांवली हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ करके कंपैरेटिवली मैंने अपने कलर को पहले से काफी फेयर कर लिया है। आप भी ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों का ख्याल रखिए। आपको अपने लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें शामिल करनी है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई हैं। आप जब ये शामिल करोगे अपनी लाइफ में, आप देखना आपका कलर बहुत बहुत फेयर होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही हैरान रह जाओगे कितनी आसान चीजें थी और हमने कभी इन पे ध्यान भी नहीं दिया। बस लगे रहे क्रीम लाओ, लगाओ फेस पे और गोरे हो जाओ, जिनसे कि कभी किसी का कलर गोरा हुआ ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटे का बटन जरूर दबाना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।